दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी था। और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कब चुने गए। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक ना, भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके 3 दिन बाद दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस दिन दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। इसके बाद दोस्तों इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। कब हुई थी? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो कि बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक दोस्तों 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि बाद में जाकर दोस्तों भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप ले लेता है। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो ये तो आपको पता है दोस्तों कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और यह प्रस्ताव दोस्तों संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। थर्ड क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को माना जाता है। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कुल कितना समय लिया था, मतलब संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सभी स्टूडेंट को पता है इसका आंसर। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? सभी स्टूडेंट को पता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है ये लागू हुए थे दोस्तों 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक ना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, और ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। और इसे दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा दोस्तों जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके द्वारा न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक ना। और इसके अंतर्गत जो है अधिकार, परमादेश, आदेश, रीट, ये सभी न्यायालय जो है जारी करता है। ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइस यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी जाती है या कहाँ है? तो देखो गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, तो आपको बताना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। लेकिन यहाँ पर ये समझिए, आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा दोनों कहा गया है। 2 वर्ड आए तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल 32 की बात की जा रही है। और अगर केवल एक ही वर्ड आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको समझ जाना है प्रस्तावना की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? दोस्तों शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को बना था।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार दोस्तों ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकार जो है ना, ये आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत वर्णन किया गया हमारे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूल अधिकार। ठीक है, इसे ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर मूल अधिकार तो हमसे छीना नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार है। तो देखो गाइस, कुछ विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं, हमसे छीने जा सकते हैं। उस टाइम पे हम इधर उधर नहीं घूम सकते, हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक ना, ये कब होता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है देश में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल कितनी बार लगा है? तो अभी तक दोस्तों कुल 3 बार लगा है। एक 1962 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगा था। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, और ये अभी तक नहीं लगा है। ठीक ना, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, जिसे हम हिंदी में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और देखिए एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन जो है ना कई तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे जो है ना ये क्वेश्चन ना पूछकर का मतलब आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है, मतलब क्वेश्चन को टफ करने के लिए। तो आप में से 99% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे आता हुआ क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो इस तरीके से पूछता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वही हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, और अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। याद कर लीजिएगा। ठीक ना। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री के इशारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। ठीक ना, भारतीय संसद में शामिल है। देखिए दोस्तों भारतीय संसद के कुल 3 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनता है। 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है, तो 30 वर्ष। ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है, तो 25 वर्ष। ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है, तो 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है या कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों भारत का महान्यायवादी होता है, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक ना। प्रथम लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर जीवी मावलंकर, सभी को पता है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल जो है ना मनी बिल है या नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक ना। भारत का प्रधानमंत्री, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में दोस्तों 99% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है गाइस कि भारत का जो प्रधानमंत्री है ना ये निर्वाचित होता है, जो कि लोकसभा का चुनाव जो होता है ना हर 5 साल में, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं उसमें। बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो भारत का जो प्रधानमंत्री है ना ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं। देखो गाइस भारत का प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों स्टार्टिंग में एक सांसद होता है, जो कि अपने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा में जाता है, संसद में जाता है। ठीक ना, आपको पता चल गया। अब दोस्तों जो सांसद होता है प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक ना, आम चुनाव में, ये तो हमें पता है। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जो है ना निर्वाचित होते हैं। अब दोस्तों जब एज अ सांसद के रूप में प्रधानमंत्री, मान लीजिए प्रधानमंत्री लोकसभा में जाता है, संसद में जाता है, तो आपको पता है गाइस कि लोकसभा में जो है ना जो बहुमत वाले दल के नेता होते हैं
वो प्रधानमंत्री उसे नियुक्त किया जाता है। तो वहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो सत्ता में, मतलब कि जिसका बहुमत होगा लोकसभा में, ठीक ना। तो ऐसे में गाइस राष्ट्रपति के पास जो है ना, जो सांसद होते हैं बहुमत वाले दल के, वो जो है ना एक प्रस्ताव भेजता है कि हम इसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करता है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझिए आप लोग गाइस, देखो प्रधानमंत्री ही नहीं, बाकी अन्य जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सभी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसी का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्री जब नियुक्त किए जाते हैं तो प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक ना, 80 भेजता है। मतलब यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। और अगर आपसे बिहार में पूछा जाए तो बिहार में 40 है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा तीनों की सीटें सबसे ज्यादा है भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या कहा गया है। भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 घंटा, ठीक है। शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, 12 से 1 बजे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों संवर्ती सूची, ठीक ना। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा के। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकसभा में जो है ना अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों लोकसभा में जो विपक्ष पार्टी होती है वो लाता है। वो मतलब चेक करता है कि क्या इसके पास बहुमत है या नहीं, जो सत्ता में दल होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष, और उस टाइम पे, और भी मैं आपको बता देता हूं, उस टाइम पे जो है ना वोटिंग होता है और उसके बाद जो है पता चल पाता है कि हाँ इसके पास है अभी बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय, ठीक ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, कब तक रहते हैं? ये इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष की आयु होने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो या भारत के राष्ट्रपति हो, इसे हटाने के लिए दोस्तों संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, इसी के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह दोस्तों मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? आर्टिकल 356 का, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? इस प्राधिकरण का नाम है दोस्तों वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? दोस्तों प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक ना, प्रधानमंत्री के कहने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 324 में, ठीक ना। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ये दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है।